बड़ी खबर ये है कि पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, जो कि इस टाइम जेल में मौजूद है, रिसेंटली कोर्ट में हियरिंग के दौरान उन्होंने इंडिया का जिक्र किया, बाकायदा तौर पे इंडियन गवर्नमेंट की या फिर इंडिया के अदारों की तारीफ की। आज इमरान खान साहब पेश हुए, गुफ्तगू की। जो नैब तरामीम का केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, जजेस और इमरान खान साहब के दरमियान मुकालमा भी हुआ। दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। एक ने कहा कि हालात जिस किस्म के हैं जज साहब, हम आपकी तरफ देख रहे हैं। आज अदालत के अंदर इमरान खान साहब की आवाज़ भी सुनाई दी, उनके हवाले से बाज़गश्त भी रही। सबसे पहले तो उनको जेल में जो सहूलियात फराहम की गई हुकूमत ने, उस मुतालिक डिटेल्स दी। कुछ तस्वीरें भी आई हैं इमरान खान के सेल की, आपको शेयर करते हैं। उनकी स्टेटमेंट में आपको सुनाता हूं। उन्होंने बोला कि मेरे पे यानी कि इमरान खान पे 5 दिन में केस बनाए गए और मुझे जेल में डाल दिया गया और मुझे इलेक्शन लड़ने से रोक दिया गया। जबकि अगर इंडिया की बात करें तो वहां पे अरविंद केजरीवाल, जो कि जेल में मौजूद थे, वहां की कोर्ट ने ऐसा फैसला सुनाया कि भाई इलेक्शन के दिनों में उन्हें जेल से निकाला गया और प्रॉपर कंपेन करने का मौका दिया गया। ये कंपेरिजन करते हुए इमरान खान साहब ने ये स्टेटमेंट दी। हुकूमत ने इमरान खान को कैद तराही में रखने की और वकला तक रसाई न देने के बयान की तरदीद की। और अगर हम तस्वीरें दिखा सकें तो इमरान साहब के सेल की तस्वीरें दिखाई गई हैं। कैद तो कैद ही होती है, लेकिन उसके अंदर खैर फैसिलिटीज़ जो दी गई हैं वो दिखा दी गई हैं। उन्होंने कहा जी हमारा आपसे शिकवा होगा, अगर कुछ हो गया तो हम आपकी तरफ देख रहे हैं। दोनों, बल्कि जज साहब ने यह भी कहा, शायद जस्टिस मंदोखेल साहब का कहना था, आप हमारी तरफ देख रहे हैं और हम आपकी तरफ देख रहे हैं। लेकिन जो है साबिक प्राइम मिनिस्टर को एयर मिला था, ये आपके सामने खबर रखते हैं 2019 27 जुलाई। तो इमरान खान पाकिस्तानी नेता इन दिनों जेल में हैं और इसके बाद में जेल में उनको इस तरह से रखा गया है उन सब चीजों की, यानी कि उन्हें जेल में क्या फैसिलिटीज दी जा रही है, इन सब चीजों पर सुप्रीम कोर्ट में जब इनकी हियरिंग थी तो वहां पर ये चीज दिखाया गया कि किस तरह से उनको रखा गया है एक कमरे में। और जेल तो जेल है वहां पर, लेकिन कूलर वगैरह इनको सुविधा दी गई है और बड़े मतलब ठीक ठाक तरीके से आराम से जेल में लग रहा है देखने से कि हैं। अब कुछ लोग इस चीज को मुद्दा बनाए हैं कि उनके जेल में ही बाथरूम बना हुआ है, हाय अल्लाह, और ये सारी चीज, इन सब चीजों से कुछ लोग परेशान है जो उनके फैन हैं। और वहां पर जब हियरिंग स्टार्ट हुई तो कहा जाता है कि जज और इमरान खान दोनों आमने सामने थे, वहां पर बैठे हुए थे। उसके बाद में उनसे पूछा जाता है सवाल वगैरह इनके केस के विषय में या देश के विषय में, दोनों चीजें पूछी जाती है। क्योंकि भाई वो था तो प्रधानमंत्री ही उस देश का, पहले इससे पहले वही प्रधानमंत्री था, उसके ही कहने पर इशारे पर सब चीजें चलती थी। लेकिन अचानक से बेचारे के जिंदगी में उठा पटक हुआ और एक भूचाल आया और उसके बाद में इनका कहानी खत्म कर दिया गया इनके सेना द्वारा, इनके लोगों द्वारा। इन्हीं के लोगों ने इनके पीठ में छुरा भोंका और इन्हें जेल भेज दिया गया, इनके ऊपर तमाम चोरी चकारी का इल्जाम लगाकर। और अब ये भाई साहब वहां से जब तक ये सत्ता में थे तब तक तो इन्हें इंडिया से जलन थी, इन्होंने ट्रेड बंद करवा दी। अब जब ये जेल में चले गए तब इनको भारत याद आ रहा है। अब इनको भारत याद आ रहा है। इनका कहना है कि भारत में केजरीवाल जेल गए थे तो उन्हें छोड़ दिया गया इलेक्शन के लिए। अरे तो तुम भारत से क्या तुलना करते हो भाई साहब? आपको तो सोचना चाहिए कि भारत में तो हमने कसाब को भी जेल में रखकर बिरयानी खिलाई थी, कितनी बिरयानी खिलाई थी। और इसके बाद में लेकिन अब पाकिस्तान का हर नेता भारत का नाम लेकर बचना चाहता है। पाकिस्तान के सारे नेता कभी कभी भारत की प्रशंसा करने में इतने मगरूर हो जाते हैं, डूब जाते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि इन्हें भारत दिखाई पड़ रहा है बिल्कुल एकदम सामने से, और ये सोचते हैं कि भारत में क्या हो रहा है और हमें ऐसा करना चाहिए, हमें भारत के साथ रहना चाहिए। ये कहीं ना कहीं इनके अंदर है, लेकिन अब वो अकड़ है जो खत्म नहीं हो रही है पाकिस्तानियों की, जो बिल्कुल खत्म होने के कगार पर है। लेकिन अब उसको बस वही कि एक कहावत है ना, रस्सी जल गई ऐठन नहीं खत्म हुआ, तो उस तरह से पाकिस्तान का लेवल बना हुआ है कि वो जल कर खत्म तो हो गया, लेकिन उसका ऐठन जो है वो नहीं खत्म हो रहा है, वो अटका हुआ है, वो बना हुआ है। और यही सबूत है कि बार बार इमरान खान, बार बार नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, सब लगातार भारत को लेकर बातें करते रहते हैं और भारत से चाहते भी हैं कि कुछ मदद मिले, लेकिन खुलकर कह नहीं सकते क्योंकि इनकी अकड़ बीच में आ जाती है। इनके पास अकड़ जो है वो बहुत ज्यादा है, जैसे कि हमारे यहाँ भी कई लोगों के पास बहुत अकड़ ज्यादा होती है, तो ऐसे ही ये पूरे के पूरे पाकिस्तानी, इनके पास अकड़ का भंडार है, बाकी इनके पास कुछ भी नहीं है। लेकिन फिलहाल इमरान ने जेल में बैठकर और जो है जेल से ही और इस हेयरिंग के दौरान शहबाज शरीफ को और नवाज शरीफ को जितनी बुरी तरीके से लताड़ दिया है, इनकी परेशानी बढ़ा दी गई है। अब सब खुद सुनने में आ रहा है कि इनको साइफर केस में रिलीफ भी मिल गया है और इसके बाद में अब इमरान खान वहां पर इनके पूरे उस सिस्टम को हिलाने के लिए तैयार बैठा है। धीरे धीरे समय आने पर वो इतना मजबूत हो जाएगा कि ये पूरे पाकिस्तान को हिला कर रख देगा। तो चलिए चलते हैं खबर की ओर और देखते हैं पूरा मामला। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। एसी ना होने से नवाज शरीफ के गुर्दे फेल हो सकते हैं। शहबाज शरीफ साहब का ज़ाहिर है उस वक्त लीडर अपोजिशन थे, उन्होंने ये खत लिखा था, ये जंग अखबार के अंदर खबर मौजूद है।
उनकी हेयरिंग थी सुप्रीम कोर्ट में, वहां पे उन्होंने स्टेटमेंट दिया। उन्होंने ये बोला कि भाई मुझे 5 दिन में मेरे ऊपर सारे केस किए और मुझे जेल में डाल दिया, जबकि दुनिया के दूसरे कंट्री, खासतौर पे उन्होंने नाम लिया कि भारत में जो एक पॉलिटिशियन है अरविंद केजरीवाल, उन्हें जेल से निकाल दिया गया कि भाई चलें आप जाके इलेक्शन की अपनी कंपेन कर लें ताकि फ्री एंड फेयर और बराबरी के इलेक्शन हो सके। आज भी इस मुल्क की सियासत अगर इमरान खान की गिर्द घूम रही है, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। ये हुकूमत की जानिब से, वफाकी हुकूमत की जानिब से क्या इमरान खान साहब को सहूलियात दी गई हैं, आज उसकी भी तफसील बताई गई सुप्रीम कोर्ट में। एक कमरे की तस्वीर दिखाई गई कि ये वो कमरा है जिसमें जेल में इमरान खान साहब हैं। जेल में क्यों है भाई? अब किस वजह से हैं वैसे जेल में? उन्होंने जुर्म किए। क्या जुर्म है? जुर्म किए। अभी किस वजह से जेल काट रहे हैं? अभी जिसमें जेल में है जी मुख्तलिफ मुकदमात में नहीं सजाएं नहीं, इस वक्त जेल में किस वजह से केस वो उन्होंने रहना जेल में तो और को मौत मिली है। देखिए मुझे बता दें कि जो भी हुकूमत की सजा मिली है तो वो तो होनी चाहिए, वो मैं उस पे नहीं बात कर। किस प्रिजनर को पूरे पाकिस्तान में आज तक एक्सरसाइज की साइकिलिंग मशीन मिली है? आपके पास जेल बता दे मुझे इस पूरे मुल्क में जेल उसमें मशीन भी है एक्सरसाइज की, उसमें आपको कूलर भी नजर आएगा, उसमें आपको किताबों के अलग शेल्फ नजर आएंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि जज अपने फैसले की वजाहत नहीं दिया करते, आप नजरसानी दायर कर सकते हैं। वहाँ के इदारे अच्छी हैं, अच्छा, वहाँ इंसानियत के लिए सोचा जाता है, वहाँ हक का फैसला होता है। हम तो कहते हैं कि वहाँ पे जी वो हिंदुओं की गवर्नमेंट है और वो जुल्म है और ये सब कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसमें आप देख सकते हैं एक बिस्तर है, एक रूम कूलर है, एक टीवी है, एक कुर्सी मेज है। फिर ये भी बताया गया उनको खाने को क्या कुछ मिलता है, को ड्राई फ्रूट और बादामों की बात भी की गई है। दूसरी तरफ मियां साहब, ऐसा लगता है अभी तक भाई वजीर आजम, बेटी वजीर आला, कि मियां साहब को सियासत से थोड़े से अभी इन हालात में काफी हद तक इररेलेवेंट होते दिखाई दे रहे हैं आज तक। अच्छा सुने, जेल मैनुअल से बता दें कि जेल मैनुअल में जो भी चीज आपको चाहिए नहीं है। एयर कंडीशन मिला जी? नहीं है जी। एयर कंडीशन जेल मैनुअल में एक्सरसाइज की मशीन नहीं है। जो पैसे आपको मिली है, जो पैसे आप देने खाने पीने के हवाले से आपको चीजें मिलती हैं और आप वो चीजें, और जो एक दफा पहले भी बात हुई थी, आपने बोला था मोदी की जो गवर्नमेंट है वो बिल्कुल फ्लॉप गवर्नमेंट है, अगली दफा वो हार जाएगा, ऐसे ही है? ऐसे ही है। तीसरी दफा प्राइम मिनिस्टर बन के क्यों जीते? मोदी ने काम अच्छे किए वहाँ पे, जैसे उसने बड़ा मंदिर बना दिया बाबरी मस्जिद की, ठीक है, उसने काम किया अपने लोगों में मशहूर है। वैसे वो इसका एक पॉलिसी है, हिंदू जो है ना वो इंडिया में नाफिज करना चाहता है, मुसलमान जितनी अलकीयत बरादरी है उनको खत्म करना चाहता है, वो इस वजह से मशहूर हुआ है। वैसे जो ओपोजिशन आई ना इस टाइम इंडिया में, वो मजबूत है ओपोजिशन है। बयानिया उनकी गवर्नेंस के खिलाफ भी कोई नहीं। हुकूमतों के खिलाफ अमूमन ज्यादा बहस ये होती है कि हुकूमत अच्छी चल रही है, हुकूमत बुरी चल रही है, उनसे काम नहीं हो रहा, महंगाई है। लेकिन आज भी कोई बात या बहुत कम बात आप सुनते हैं जो हुकूमत की कारकर्दगी के बारे में हो। इमरान ने कहा कि मैं नैब तरामीम केस में हुकूमती अपील की मुखालफत करता हूँ। जैसे तरमीला ने कहा नैब तरामीम कालदम हुई तो मेरा नुकसान होगा, नैब तरामीम बहाल होने से मेरी आसानी तो हो जाएगी लेकिन मुल्क का दिवालिया हो जाएगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि मैं कहता हूँ कि नैब का चेयरमैन सुप्रीम कोर्ट तैनात करे, नैब हमारे दौर में भी हमारे मातहत नहीं था, इसी बात पे रिज़ाइन कर देना चाहिए सारी ज़िंदगी के लिए सियासत से, अगर एक प्राइम मिनिस्टर ये बात कह रहा है। बहरहाल जो किया उसके बाद एतबार कहाँ रह सकता है। मैं इस वक्त नैब को भुगत रहा हूँ और नैब को बेहतर होना चाहिए। करप्शन के खिलाफ एक मखसूस इदारे की जरूरत है। शीशी भरी गुलाब की, अच्छा, शीशी भरी गुलाब की, ये शेर है, सुनिएगा। शीशी भरी गुलाब की खोती पे डुल गई। अच्छा, शीशी भरी गुलाब की खोती पे डुल गई, ठीक है। नवाज शरीफ की टिंड देख के अवाम की धोती खुल गई। नहीं ये ले बड़ी आयरॉनिकल बात है काशिफ साहब के, जो somebody who was supposed to be a non person, जिसका जिक्र भी नहीं हो सकता, कैदी नंबर 804, उसके इर्द गिर्द सारी सियासत घूम रही है, उसको तो फ्री पब्लिसिटी मिल रही है। एंड चाहे वो अंदर हो तो सारा फोकस उन पर है, सियासत उन पर है, केसेस उनके बारे में है और गुफ्तगू भी उनके बारे में हो रही है। दुबई लीग्स में भी नाम आ चुके हैं, पैसे मुल्क से बाहर जा रहे हैं। ये सारी बातें जब वो कर रहे थे, जैसे जमाल बंदोखेल खौफजदा हो गए, उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई आपकी बातें मुझे भी खौफजदा कर रही हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि हालात इतने ख़तरनाक हैं तो साथी सियासतदान उसमें बैठ कर हल करें। जब आग लगी हो तो नहीं देखते कि पाक है या नापाक,
पहले आप आग तो बुझाएं। तिजारत आप बिल्कुल कर सकते हैं, गैर मजहब के साथ कर सकते हैं, वो बिजनेस है। ठीक है। अब इसको भी हमारे अंदर जो है ना वो जहर घोला गया है, वो जो इंडिया हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है। नहीं, हिंदू है, हमारे उधर भी मुसलमान भाई रहते हैं। देखिए जिस तरह हमें इंडिया की कुछ चीजों की जरूरत है, इंडिया को भी हमारे साथ तिजारत की जरूरत है। देखिए उसी कमरे के अंदर ये वॉशरूम, जो मेरा सबसे बड़ा मसला जब से मैंने सुबह से तस्वीर देखी है कि वो वॉशरूम है। वैसे जो है आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक उनको ए क्लास डिजर्व करते हैं, सबक प्राइम मिनिस्टर होने के नाते उनको ए क्लास मिलनी चाहिए और उनको नहीं दी गई। और आप ये सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के ऊपर आर्गूमेंट जिस तरह, तो मेरे ख्याल में तो सो कॉल्ड लूजर जो था 8 फरवरी का, ही इज द बिग विनर। पावर है जो इस्तेमाल कर रही है डंडा, एक तरफ है स्ट्रीट पावर जो कैदी नंबर 804 के इर्द गिर्द है, और तीसरे फोर्स जो जुडिशरी है वो एक दूसरे को देख भी रहे हैं, लेकिन दे आर मोर विद द स्ट्रीट पावर देन विद द स्टेट। मैं कह रहा हूँ, मैंने रिसर्च की है मोदी के ऊपर। अच्छा। कि मोदी ने देखा है ना मेरा प्रोग्राम। अच्छा। उसने कहा यार बाबा जान सही कह रहे हैं, ये वो बाबा जान है, ये धक धनाकन प्यारी जान, लम सिंह चुबुकते गिड़बड़ छल्लो, शीन मलक्की बाला गोडा मीना कमंडल अख्तर ऐन की लाल बजक्कड़ वाजद टिल्ला कन किल्ला बागड़ बिल्ला, जो इमरान खान न माने वो वैसे ही किल्ला।